खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां नगर निगम के महारानी लक्ष्मीबाई सभागार में महापौर बिहारी लाल आर्य की अध्यक्षता में हुई सदन की बैठक में गृहकर हाफ के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब इस प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा। यदि शासन ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी तो महानगर की जनता का गृहकर आधा हो जाएगा। इसके अलावा हो हंगामे के बीच सदन की बैठक कई बार पार्षदों के शोरगुल के कारण बाधित रही। हालांकि बाद में सब कुछ व्यवस्थित हो गया और कई प्रस्तावों पर सदन ने अपनी मोहर लगा दी। सदर की इस बैठक में कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व में पारित शहर के विकास को लेकर 3 अरब 80 करोड़ 40 लाख का बजट रखा गया था। इस बजट पर शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर ड्रेनेज मास्टर प्लान के अंतर्गत 11 प्रस्ताव रखे गए थे और इन प्रस्तावों पर सभासदों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी थी। इस बजट पर खर्च होने वाली धनराशि को लेकर सभी प्रस्तावों को शासन के पास भेजा जा रहा है। सहमति प्रदान होने पर शहर के सौंदर्यीकरण पर काम तेजी से शुरू हो जाएगा। महापौर बिहारी लाल आर्य ने कहा कि शहर के विकास पर हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे। नगर निगम सदन की बैठक प्रारंभ होते ही प्रथम बैठक पर 60 पार्षदों का परिचय अधिकारियों से कराया गया। शहर के विकास व सौंदर्यीकरण पर पार्षदों ने चर्चा शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहले नगर आयुक्त ने शहर की स्वच्छता पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत झांसी महानगर को नंबर 1 पर किस तरह लाया जाए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चलचित्र के माध्यम से दी और कहा कि हम सब मिलकर झांसी महानगर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाएंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस के पार्षद कन्हैया कपूर, बसपा पार्षद महेश गौतम, भाजपा पार्षद दिनेश प्रताप सिंह, मुकेश सोनी, उप सभापति श्रीमती सुशीला दुबे ने कहा कि शहर की स्वच्छता अभियान के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें कुछ एनजीओ के द्वारा ये कार्यक्रम कराए जाते हैं, जबकि इस कार्यक्रम की जानकारी क्षेत्रीय पार्षद को नहीं होती। डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली कंपनी क्षेत्र में पूरी तरह कार्य नहीं कर रही है, जबकि इस व्यवस्था में नगर निगम को करोड़ों का नुकसान हो रहा। इस पर नगर आयुक्त पुलकित गर्ग ने कहा कि अभी 150 गाड़ियां कूड़ा कलेक्शन का कार्य कर रही है और 40 गाड़ियां और मंगाई जा रही हैं, जिनमें जीपीआरएस लगाया जा रहा है, ताकि गाड़ियों की लोकेशन पता चलती रहेगी। इस व्यवस्था के लिए गराज बनाने की व्यवस्था भी की जा रही है, जहां पर गाड़ियों पर बराबर नजर रखी जाएगी। नगर निगम द्वारा नगर निगम का एक ऐप बनाया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। कचहरी से सदर बाजार तक पटरी दुकानदारों के लिए व्यवस्था की जा रही है। महिला पार्षदों ने बरसात के मौसम में नाले नालियों में भरते पानी को लेकर महापौर के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा कि नाले नालियों की नियमित तथा युद्ध स्तर पर सफाई कराई जाए। बरसात में लोगों के घरों में पानी भर जाता है और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इस समस्या का समाधान कराया जाए। क्षेत्र में साफ सफाई, बिजली व्यवस्था एवं पानी समस्या पर भी महापौर को पत्र देकर अवगत कराया गया, जिसमें महापौर बिहारीलाल आर्य ने कहा कि मास्टर प्लान के अंतर्गत इस समस्या का समाधान करने की तैयारी तेजी से चल रही है, जिसमें नाले नालियों की सफाई व्यवस्था पर तेजी से काम किया जाएगा। शहर की गाड़ी पार्किंग का 13 ठेकों के मामले में कोई जानकारी नहीं होने पर ठेकों को निरस्त करने की मांग की गई, जिस पर सभासद बंटी सोनी ने कहा कि शहर के बीचों बीच पार्किंग होने की वजह से रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। पार्किंग व्यवस्था को कहीं और उपलब्ध कराया जाए और मोतीलाल कम्प्लेक्स पार्किंग को निरस्त किया जाए। पार्षद आशीष रायकवार ने वार्ड में कूड़ेदान के मामले में कहा कि इससे व्यवस्था और बिगड़ रही है। इन कूड़ेदान में कूड़ा भरा रहता है और वह सड़कों पर फैलता है, जबकि डोर टू डोर वाले इन कूड़ेदानों से कूड़ा नहीं निकालते। इस मामले में महापौर बिहारीलाल आर्य ने कहा कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनका ठेका निरस्त कराया जाएगा। नगर निगम की जमीनों पर कब्जे के मामले में पार्षदों ने महापौर के समक्ष शिकायत रखी, जिस पर महापौर का कहना था कि नगर निगम की जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। बढ़ते हुए गृह कर को लेकर उठाए गए सवाल पर महापौर ने कहा कि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और मंजूरी होने पर टैक्स माफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि टैक्स माफ का मामला शासन के द्वारा किया जाता है और जो प्रस्ताव सदन में आया है, उस प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने पर निर्णय लिया जाएगा। कन्हैया कपूर पार्षद ने मांग की कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रति वर्ष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाए और इसमें झांसी महानगर के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हों। गृहकर नामांतरण के मामले में 1% टैक्स की मंजूरी पर चर्चा हुई। इस मामले को अगली बैठक में रखे जाने का फैसला लिया गया। दुकानों के नामांतरण के मामले में उठाए गए सवाल पर फिलहाल चर्चा नहीं हुई। पार्षद मुकेश सोनी का कहना था कि दुकानों का किराया बढ़ाना व नामांतरण प्रक्रिया व्यापारियों के साथ बैठकर तय की जाए और इसमें सभी पार्षद एक होकर निर्णय लेंगे। तिलक मार्केट के स्थान पर एक बड़ा कम्प्लेक्स बनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है,
जिससे कि इलाज चौराहे का संपूर्ण रूप से सौंदर्यीकरण हो सके। दुकानदारों के साथ इस मामले को लेकर बैठक भी हो चुकी है, जिसमें अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा दुकानदारों को दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। शहर में अवैध होर्डिंग के मामले में उठाए गए सवाल पर कहा गया कि नगर निगम को विज्ञापन प्रसार प्रचार में काफी नुकसान हो रहा है और कई विज्ञापन कंपनियां नगर निगम लाखों का नुकसान देकर चली गई। पार्षदों का कहना था कि अवैध होर्डिंग को चिन्हित कर हटाया जाए। पार्षद सुलेमान मंसूरी का कहना था कि सदन की जो भी बैठक हो, वह शुक्रवार को नहीं की जाए। फिलहाल इस पर विचार किया जाएगा। महापौर ने कहा कि शहर के विकास व सौंदर्यीकरण पर डीपीआर तैयार किया जा रहा है और जल्द ही सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो जाएंगी और शहर नंबर 1 पर होगा। नगर आयुक्त ने कहा कि जो भी कार्य की व्यवस्था अभी अधूरी पड़ी है, उन्हें पूरा करने का काम तेजी से होगा। शहर की सफाई व्यवस्था पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत जनता को ये संदेश दिया जा रहा है कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखना, हम सबका सहयोग करना, एक स्वस्थ वातावरण को जन्म देगा। नगर निगम में सदन की प्रथम बैठक होने पर नवनिर्वाचित पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्या पर विचार रखे। सदन की बैठक में शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, एमएलसी श्रीमती रमा निरंजन, अपर नगर आयुक्त मोहम्मद कमर, सदन प्रभारी हरगोविंद, मुख्य लेखा अधिकारी रामकिशोर, पशु चिकित्सक राघवेंद्र निरंजन सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट।